इतने हमारे लोग, जिनको सबसे पहले तो वो लोग, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने एक अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन देखने के लिए एक कानूनी और एक आईनी एहतजाज किया। उनकी तवक्को ये थी कि वो अपने सूबे के, अपने मुल्क के दारुल खिलाफे जा रहे हैं, और कम से कम उनको ये तवक्को नहीं थी कि उनका इस्तकबाल, हम ये नहीं कहते कि फूल तवक्को कर रहे थे, लेकिन ये भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि उनका इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे वर्कर्स की शहादत हुई, इस वक्त तक 12 तो कंफर्म है जिनके बारे में डिटेल्स भी हम फराहम कर चुके हैं, और बाकी जूं वो लोग जो कि इस वक्त लापता हैं या वो लोग जिनकी जो अस्पतालों में हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो मालूम हो सके कि हतमी जो नंबर है, जो तादाद है शुहदा की, वो कितनी है और ज़ख्मियों की कितनी है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका लीडर, मुल्क का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर है इमरान खान, उसकी पार्टी के साथ जो सलूक रवा रखा गया है पिछले खास तौर पे 2 सालों से, उसकी अब ये इंतहा 24 नवंबर का जलसा था, जुलूस था। हमने हमेशा अपने एहतजाजों को, अपनी सियासी सरगर्मियों को आइन और कानून के दायरे में रखा है। ना हमारे लीडर ने हमें ये तरबियत दी है और ना हमारी वर्कर्स का ये अंदाज रहा है कि वो कोई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस हों। एक जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्होंने किया, और जो हुआ उनके साथ वो सारे मुल्क ने देखा, सारी दुनिया ने बल्कि देखा। ऐसी सूरत हाल में, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, कि आपने पूरी जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो वहाँ पे थे या नहीं थे, उन पे आपने 5-5, 6-6 पर्चे दायर कर दिए हैं, और वो भी संगीन दफात के तहत। देखें, मुकदमात, इस किस्म की रवैया, इस किस्म का एक एटीट्यूड जो कि हुकूमत हमें दिखा रही है, तो उससे तो ये लगता है जैसे कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं। बाकी तो छोड़ें, क्योंकि जिस तरह से सलूक रवा रखा गया है हमारे साथ, और जिस तरह की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, वो लोग हमारे ख़ास तौर पे, हम खैबर पख्तूनख्वा के वो दोस्त, वो हमारे भाई जो कि अपनी कारोबार कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, रेडी बांध थे, उन सबको न सिर्फ हरासा किया गया, उनको कैद किया गया। सिर्फ उनका कसूर शायद ये था कि वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम न कोई सूबाई सतह पे कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है, लेकिन किसी भी फेडरेटिंग यूनिट के साथ अगर इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा तो उससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हासिल उन लोगों को होगा जो कि इस मुल्क की, इस सूबे की भलाई नहीं चाहते। उन फोर्सेस को, ये वो लोग होंगे जो कि गलत रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि जब उनमें ये एहसास होगा कि उनके साथ एक मखसूस रवैया इसलिए अख्तियार किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक किसी एक खास सूबे से है, तो उससे फिर कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा, उससे मनफी नताइज साबित होंगे। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सब कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करती है, और हम अपने उन शुहदा को बिल्कुल नहीं भूले और न भूलेंगे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर एक पुरअमन तरीके से एहतजाज में शिरकत की, लेकिन उनको अपनी जान गंवाना पड़ी। ऐसा मुआशरा जिसमें कि आपके जानो माल को हिफाजत ना हो, ऐसे मुल्क जहाँ पे कानून की बालादस्ती ना हो, ऐसे मुल्क जहाँ पे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता।
हमारे यहाँ कौन आके इन्वेस्ट करेगा जब वो इस तरह के हालात देखेगा? हम तो अपने एक सियासी जमात है और हमारी कार्रवाई सियासी है। हम कोई ना दहशतगर्द तंजीम है, बल्कि हुआ क्या है कि इतने साथ 780A के पर्चे किए गए हैं, जिससे कि जो दहशतगर्दी की जो वो तारीफ है, वो भी उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को अगर आप दहशतगर्द बना देंगे और एक आम शहरी को, एक पढ़े लिखे लोगों को आप अगर दहशतगर्द के जुमरे में ले आएंगे, तो जो असल दहशतगर्द हैं वो तो फिर उनमें और कोई फर्क नहीं रहा। हम तो एक सियासी एक्टिविटी कर रहे थे, हम एक सियासी इज्तिमा कर रहे थे, और उसके लिए एक पूरे मुल्क की बदनामी हुई पूरे आलमी सतह पर कि किस तरह से नहाते शहरियों पे इस किस्म की कार्रवाई की गई, जिसकी के जितने भी फुटेजेस हैं, जितनी भी उसकी कार्रवाई है, वो सब लोगों ने अपने आंखों से देखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म का माहौल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। हुकूमत इस वक्त काफ़ी पैनिक में नज़र आ रही है, और वो जाहिर इसी से ही होता है कि आपने 6 FIR सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पे डाल दी हैं, जो कि थे नहीं थे सब पे डाल दिए। तो इससे कोई अपना मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और उसके लिए ज़्यादा कोशिश हुकूमत ने करनी है। सियासी जमातें, अपोजिशन अपना एहतजाज करती रहेंगी, ये उनका एक कानूनी आईनी हक भी है, और मैं समझता हूँ कि इससे कोई भी मुल्क को नुकसान नहीं होता। शिबली साहब ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो पाबंदी दर्ज की गई है, तो ये पंजाब की लीडरशिप क्यों जल्द से भी नहीं आई? पंजाब की भी नहीं थी, मरकजी लीडरशिप भी एहतजाज में शरीक हुई, क्या कुछ गच हो रही है कोई? क्या देखिए बिल्कुल देखें, इस वक्त जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये असल हकाइक से हटाने के लिए ये बात हो रही है कि जो इस वक्त हमारे जो शुहदा हैं उनकी मौजू से हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी पार्टी का इंटरनल मैकेनिज्म है, उस पर बिल्कुल होगा। कोई क्यों आया कोई नहीं आया, पंजाब में तो आपने देखा है कि किस किस्म की फसाइयत है, और हमने जिस तरह कहा कि हम कोई वो जंगजू नहीं है, हम एक आम शहरी हैं, एक आम लोग हैं जो कि एक आम तरीके से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। सर ये बताइए, आप वहाँ पे इतना क्यों मांगेंगे? जो आपके लोग शहीद किए गए, तो आपके साथ हुआ, लिहाज है आपने बताया, तो आप किधर जाएंगे? देखें, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हम इंसाफ के लिए इस तरह की नवीन अदालतों में आए हैं। हमारी बुनियादी डिमांड यही है कि इसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो कि इस सारे वाक़ये की तहकीकात करे, और वो लोग जिन्होंने के कानून से बाहर की बात है, चाहे वो जिस तरफ के भी लोग हों, उन पे वो जिम्मेदारी आयद करे और उसके मुताबिक उनको सजा दे। हाँ शिबली साहब ये बताइए, बंदों के बदलने की बात हो रही है, बैरिस्टर को और अली जफर को शामिल किया जा रहा है, आपको देखें बात यह है कि जिस तरह के हम एक अदालत से निकल के दूसरी अदालत जाते हैं, एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं, तो हम इस अहम काम को उतनी तवज्जो नहीं दे सकते। इस वजह से ये तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें कि अभी हमने उन वकला जो हमारी पार्टी के हैं, सेनेटर हैं, MNA हैं, उन पर कोई FIR नहीं है, एक भी FIR नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि हम उनको बना दें, क्योंकि उन पर एक FIR भी नहीं है। शिबली साहब ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एहतजाज पर एक तरह की पाबंदी लगाई, जिसके बावजूद आप जो है ना एहतजाज के लिए गए और तौहीन अदालत की वो एक जुमरे में आता है, तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी उधर स्टार्ट हुई है। देखिए जी, जहाँ आपका मकसद ये है कि सारे पर्चे आपसे हुए हैं, तो वो तौहीन अदालत का क्यों नहीं हुआ, ये आप पूछें जजेस से, और इसका जवाब हमसे जजेस पूछेंगे और हम अपने हमारे वकला उसका जवाब देंगे। देखिए, खान साहब के साथ जिस तरह आपको पता है कि सियासी लोगों की मुलाकातें बिल्कुल बंद हैं। हम पिछले 10 हफ्तों से हमें नहीं मिलने दिया गया खान साहब के साथ। उससे होता क्या है कि उससे कन्फ्यूजन फैलती है, जो कि हमने देखा है कि ये शायद एक मकसद हो
हमारी मुलाकात न कराने का, सियासी लोगों की मुलाकात न कराने का। एक लीडर जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, उसको अपने पार्टी के लोगों में, और इसमें अदालती फैसले हैं कि उनको ये हक हासिल है कि वो अपने पार्टी के सियासी रहनुमाओं के साथ तबादला ख्याल कर सकें और मुल्की सूरत हाल पे बातचीत कर सकें, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल बंद है। इसलिए चंद वकला, एक दो वकलाई हैं, 3 वकला हैं जो कि सिर्फ उनसे मिलते हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वही जाके खान साहब को जो भी बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि खान साहब को तो और कोई तरीका ही नहीं है उनके पास कि उनको पता चले कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो आगे वाला प्रोग्राम है वो खान साहब देंगे, और खान साहब ही इसका फैसला करेंगे कि अब हमने क्या अपना किस डायरेक्शन में हमें जाना है।